हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसन कंप्यूटर क्लासेस। हमने यूपीएससी मेंस कंप्यूटर एंड आईटी स्पेशल चैप्टर वाइज और पेपर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने दो क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया हुआ है। ऐसे ही आगे भी आने वाली सारी वीडियोस में हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। अगर आपने इससे पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मैं वो क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से वो क्लासेस को देख सकते हैं और मेरे एसन कंप्यूटर क्लासेस की जो चैनल है, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस को। और जैसे हमने पहले सारी क्लासेस ली हैं, वैसे ही आज की हम भी क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन जो है हमारे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पूछा है सत्य कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। एएलयू सीपीयू का एक भाग है। सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है। यह अर्थमेटिक अंकगणितीय ऑपरेशन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए डेटा या निर्देश का प्रोसेसिंग कार्य करता है। दिए गए डेटा या निर्देश को यूजर के अनुसार कार्य करके परिणाम को आउटपुट इकाई को सौंप देता है। यह मेमोरी में स्टोर कर देता है। सीपीयू को माइक्रोप्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं, परंतु आयोग ने विकल्प को सीपीयू के संदर्भ में असत्य कथन माना है। जो है सीपीयू डेटा और निर्देश का प्रसंस्करण करता है, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, जो है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, कॉमन परफॉर्मेंस यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ए। सीपीयू का मुख्य कार्य निर्देशों तथा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग करना है। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। 33 क्वेश्चन, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितना तेजी से काम करेगा, पीसी की क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। तो इसमें इसका राइट आंसर है सीपीयू। 34 क्वेश्चन पर आते हैं हम। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, गौण मेमोरी या तृतीयक मेमोरी। इसका राइट आंसर है ए, प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यह मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। इसमें सीमित भंडारण क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं जल्दी से। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना है। संकल्पना, स्पष्ट करना, प्रदर्शन करना या रेगुलेट। तो इसका राइट आंसर है स्पष्ट करना। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, फिर स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन तथा परिणाम प्रदान करना होता है। 36 क्वेश्चन पर आते हैं हम। सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है प्रोसेस स्विच, कार्य स्विच, संदर्भ स्विच या स्थिर स्विच। तो जो है इसमें क्वेश्चन जो है आंसर नंबर सी ठीक है। इसमें संदर्भ स्विच, एक संदर्भ स्विच एक प्रक्रिया या धागे की स्थिति को संग्रहित करने की प्रक्रिया है, ताकि इसे बहाल किया जा सके और बाद में फिर से निष्पादन किया जा सके। यह कई प्रक्रियाओं को एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू साझा
करने की अनुमति देता है और यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेशन सिस्टम की एक अनिवार्य विशेषता है। इसमें हो जाता है आंसर नंबर सी इज द करेक्ट संदर्भ स्विच। 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? निर्देश लाना, निर्देश व्याख्या, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा प्रसंस्करण संसाधन। इसमें आंसर नंबर बी ठीक है, निर्देश व्याख्या। किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निम्नलिखित कार्य को निष्पादित किया जाता है, जैसे डेटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डाटा प्रसंस्करण करना। तो 37 का राइट आंसर हो जाता है निर्देश व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? प्रवाह, लोड, थ्रेड, जवाब देने का समय। तो इसमें आंसर नंबर ए ठीक हो जाता है, प्रवाह थ्रूपुट मापता है कि एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाइयों की सूचना को संसाधित कर सकता है या मेजर कर सकता है। यह प्रति सेकेंड 1/0 ऑपरेशन की संख्या को संदर्भित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर बाइट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आंसर नंबर ए, प्रवाह थ्रूपुट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। इनपुट का आउटपुट रूप में रूपांतरण द्वारा किया जाता है पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट या सीपीयू। यहाँ पर आंसर नंबर ई इज द राइट आंसर, सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है ए प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 41, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट। तो उसको कहा जाता है नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना, कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, इसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट ही करता है। कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। डैश पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स, बाह्य हार्ड ड्राइव तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसमें जो आंसर है श्रेणी, समानांतर, इंफ्रारेड, फायर वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, श्रेणी। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर तथा हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह दो कंप्यूटर को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु भी प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है श्रेणी। 43 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, सीयू, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट। निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। इसका राइट आंसर हो जाता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। 44 क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। इसका राइट आंसर हो जाता है कंट्रोल यूनिट।
सीपीयू के कंट्रोल यूनिट सीयू में सर्किटरी होती है जो संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करने के लिए तथा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करती है। सीपीयू प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित नहीं बल्कि कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देश देता है। इसका राइट आंसर हो जाता है कंट्रोल यूनिट। अब हम आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 कुछ इस तरह से है। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ए मॉनिटर एएलयू मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एएलयू मेमोरी, या फिर मॉनिटर मेमोरी कंट्रोल यूनिट, या फिर डी है कंट्रोल यूनिट एएलयू कीबोर्ड। तो इसमें 3 घटक होते हैं। नंबर बी कंट्रोल यूनिट एएलयू और मेमोरी। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। एएलयू यह जोड़ घटाव गुणा और भाग सहित सभी अंकगणितीय गणना करता है। यह सभी तार्किक संचालन भी करता है। सेकंड कंट्रोल यूनिट यह एएलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। थर्ड मेमोरी और स्टोरेज यूनिट यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जो कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, 16 बीट या फिर मिली सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किसमें मात्रक में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 एक माइक्रोप्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है, मिनट, एमआईपीएस, मेगाहर्ट्ज, नैनोसेकेंड। तो ये किस में मापी जाती है? माइक्रोप्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज में। सीपीयू को प्रोसेसर नाम से भी जाना जाता है। क्लॉक स्पीड आपके सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्रों की संख्या को मापती है। इसे गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में, बीट्स प्रति सेकेंड, लक्स या हॉर्स पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेगाहर्ट्ज। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर द्वारा किसी निर्देश या क्रियान्वयन में 1 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होती है। तो इसका आंसर हो जाता है मेगाहर्ट्ज। आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। उससे पहले अगर आपने दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता? हर्ट्ज, मिप्स, एमफ्लॉप्स या बाइट। इसका राइट आंसर हो जाता है आंसर नंबर डी, बाइट। सीपीयू की गति को माप हर्ट्ज, मिप्स, एमफ्लॉप्स इत्यादि से की जाती है जबकि बाइट मेमोरी का मात्रक है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं वरना क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज के लिए बस इतना ही। और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई हो और समझ आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।